हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से प्यारे से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है सजिटेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि सजिटेरियस सोल ट्राइब की ये फ्यूचर रीडिंग है, यानी कि उनका कमिंग फ्यूचर कैसा रहने वाला है। उनकी लव और रोमांटिक रिलेशनशिप्स का एस्पेक्ट भी इसमें देखेंगे। उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है ये भी देखेंगे। ओवरऑल जनरली ग्रोथ कैसी है, सक्सेस कैसी है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं ये भी देखेंगे। तो ओवरऑल जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है ये, यानी कि सजिटेरियस सोल टाइप की लाइफ के बारे में थोड़ा सा उनका पास्ट भी आएगा, उनका प्रेजेंट भी आएगा और मोस्टली उनका हम फ्यूचर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या चीज़ों के लिए उनको सावधान रहना चाहिए, क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए ज़्यादा, क्या चीज़ें उनको बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, ये सब देखेंगे। सो गाइज ये जनरल है, कलेक्टिव है, तो और टाइम फ्रेम में बंधी हुई ये रीडिंग नहीं है, टाइमलेस है, यानी कि आप इसे कभी भी देख सकते हैं। ये कोई ईयर वाइज नहीं है, कोई मंथ वाइज नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपको मिले आप इसके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकते हैं। अब रेजोनेट का मीनिंग पूछते हैं कुछ लोग। रेजोनेट का मतलब है अगर इसकी कहानी, जो कहानी इसमें हम बताते हैं थ्रू कार्ड्स, अगर वो कहानी आपको जानी पहचानी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरी ही कहानी है, तो उसको बोलते हैं रेजोनेट करना। ठीक है। सो जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है इसकी हर एक बात ना आपको ध्यान में रख के तो नहीं बनाई हुई है। ठीक है। तो काफ़ी लोग हैं सजिटेरियस सोल ट्राइब जिनकी कलेक्टिव एनर्जी से बनी है ये रीडिंग। ठीक है, आप भी उनमें से एक हैं। सो जितना पार्ट आप लोगों को अपील करे, रेजोनेट करे, उतने के साथ ही आप ना कोशिश कीजिएगा ताल बैठाने की, बाकी पार्ट को छोड़ दीजिएगा। आप इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हैं बाकी किसी सजिटेरियस सोल ट्राइब के साथ। और आप बहुत प्यार दे रहे हैं जोडिएक्स की रीडिंग को, चैनल को, मुझे, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू आप सब लोगों का। अपना प्यार और सपोर्ट और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। ये तो आपने पहले ही देख लिया है। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे है डेविल राजा। ओके, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं इनको इनकी एनर्जी के हिसाब से ना एक जगह लगा लेती हूँ। जितने भी अपने नेगेटिव कार्ड्स हैं थोड़े से आई थिंक कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, ओके, हाँ विजिबल है कार्ड आप लोगों को अच्छे से। सो यहाँ पे ना सजिटेरियस सोल ट्राइब की लाइफ में ना अगर मैं देखूँ तो पास्ट में ना जिसे कहते हैं कि एक इंसान की अच्छे से बैंड बजी होती है, एक इंसान को अच्छे से पिस्ड ऑफ किया होता है लाइफ ने, लोगों ने, जॉब ने, करियर, फाइनेंस ने कमर तोड़ के रखी होती है ना। तो कमर तोड़ योग जो होता है ना वो बना हुआ था आप लोगों का, और कहीं से भी एक राहत की सांस आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी, और हर जगह जगलब था, हर जगह झगड़ा था, हर जगह ऑब्स्ट्रकल्स थे, हिंड्रेंसेस थे। तो अगर मैं करियर की बात करूं तो आप ऐसी किसी जॉब में हो सकते हैं जहाँ पे ना एक गला घोट कंपटीशन होता है, जहाँ पे लोग ना एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं। मतलब एक तो होता है कि जेलसी है लेकिन ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बट आपके केस में ऐसा नहीं था। आपके केस में जो वो ऑफिस लेवल की पॉलिटिक्स थी ना वो इतनी हाइटेंड थी कि साफ साफ पता था दुश्मन यहाँ पे कौन है। और
गला घोट कंपटीशन था और आप भी उसी के पार्ट थे, और उसमें बोलते हैं ना कि हम आगे बढ़ पाएँ या ना बढ़ पाएँ पर इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इस तरह का काफ़ी था, काफ़ी हिंड्रेंसेस, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स। अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको ना आपकी पढ़ाई में बहुत हिंड्रेंसेस आए हों, पास्ट में बहुत ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हों पढ़ाई में, जो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। अचानक से ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है, पेरेंट्स का, तो एकदम से पढ़ाई छूट जाना या किसी दूसरे शहर में जाना, चेंजेस होना, ऑब्स्टेकल्स आना, रुकावटें आना और पढ़ाई में दिक्कतें आना, मतलब लाइफ में ओवरऑल ही दिक्कतें थी। अब पढ़ाई वालों के लिए बोल रही हूँ तो वहाँ पे ये है, ठीक है। किसी ड्रीम जॉब के लिए भी गला घोट कंपटीशन, ठीक है, और पॉलिटिक्स, और आपको धोखे में रख के आपकी पोजीशन ले लेना, किसी और को आपकी पोजीशन दे देना। और यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है जो लोगों का था, करियर फाइनेंस को अगर मैं देखूँ तो उसमें भी काफ़ी हिंड्रेंसेस आए हैं, ठीक है। आपने किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट किया कुछ सोच के, क्योंकि पॉलिसीज़ तो बोलती कुछ हैं और होती कुछ हैं, तो वहाँ पे आपको उस तरह में हर तरह की रुकावटें आना। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके काम रुकते होंगे, ठीक है, तो रुकावटें, उलझने, उलझाव, टेंशन, स्ट्रेस जिसे कहते हैं, एपिटोम टाइप चीज़ें रही हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस से गुजरा है सोल ट्राइब पास्ट में। और ये अगर मैं देखूँ ना, ये आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी हो सकती है, ये आपकी सेल्फ जॉब हो सकती है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके घर के बड़े हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका खुद का माइंड हो सकता है जो आपके खिलाफ हो रहा हो, ये आपके खुद के एडिक्शंस भी हो सकते हैं, ये आपका अपना कोडिपेंडेंट बिहेवियर हो सकता है, और ये आपका रिश्ता भी हो सकता है, इंटीमेट रिलेशनशिप जो लव लाइफ होती है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो टॉक्सिक बन जाता है या शुरू से ही टॉक्सिक होता है, हम शुरू में उसको देख नहीं पाते हैं बिकॉज हम भी कोडिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमारा आपका यानी हमारा यानी कि आपका कोडिपेंडेंट नेचर भी हो सकता है, एक ऐसा माइंड जो अपने ही खिलाफ काम करता है। बहुत बार माइंड जो है ना, बहुत बार क्या, मोस्टली अपने ही खिलाफ काम करता है, हमें ही लेट डाउन करता है। तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों के केस में है कि दूसरे तो आपका नुकसान कर ही रहे थे, आपके माइंड की अपनी नेगेटिविटी भी आपके ही खिलाफ काम कर रही थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील होना, और बहुत ज़्यादा ऐसे कि आई एम फेलियर, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगी, आई एम गुड फॉर नथिंग, इस तरह की चीज़ें फील होना। और अगर वो जॉब थी तो भी, और अगर वो रिश्ता था, वो एक इंसान था तो भी, दोनों ही सिनेरियो में आप लोगों ने ना बहुत केस्ड, बंधन में रहना, कि बहुत बंधन में हूँ, फ्रीडम को जैसे ले लिया गया है मेरी। और ऐसी बहुत सारी रोमांटिक रिलेशनशिप भी होती है जहाँ पार्टनर ना दूसरे पार्टनर को बिल्कुल ही हेल्पलेस कर देते हैं और उनकी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं और उन पे बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाते हैं। तो रोक टोक वाला माहौल था, चाहे ये आपके घर पे हो सकता है आप अभी भी इन दो माहौल में रह रहे हों पास्ट भी तो पक्का है, पर काफ़ी सारे लोग अभी भी हो सकता है इस तरह के माहौल में हों, ठीक है, कि उनको बहुत बंधन फील होता हो, अपनी फ्रीडम के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने किया हो, जॉब की उनको इतनी ज़रूरत है कि वो टॉक्सिक जॉब भी कर रहे हैं, कोडिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे इंसान पे कि उसी रिलेशन को ढोए जा रहे हैं, पता है कि पहुँचेंगे कहीं नहीं, होने वाला कुछ नहीं, बनने वाला कुछ नहीं, बट फिर भी कैरी ऑन किए जा रहे हैं। ये फैमिली के मेम्बर्स हो सकते हैं बहुत बार जो जिनका बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हो सकता है आपके लिए, बट आप कहीं ना कहीं परिवार में रहने के लिए, परिवार वालों को खुश करने के लिए, परिवार में शांति रखने के लिए बेसिकली ना इन चीज़ों को बर्दाश्त किए जा रहे हों, इस तरह का एस्पेक्ट भी है आप लोगों के आसपास। तो जो ये दो कार्ड देख के ना और ये तीसरा कार्ड देख के मैं ये पता लगा पा रही हूँ कि बैंड बजी हुई है आपकी, या बजी हुई थी, आप उससे धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, या फिर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं जो निकल चुके होंगे, बट आपका पास्ट बहुत हैवी था, बहुत मुश्किल था। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है। और आप लोगों के केस में ना रीडिंग्स होती हैं जहाँ पे बहुत बार ना चीज़ें साइकोलॉजिकल होती है कि हम सोचते बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी आ जाती है, खुद ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चीज़ उतनी बड़ी होती नहीं है। बट आपके केस में ना यहाँ पे डबल मार है आप लोगों को, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में रियल में भी बहुत मुश्किल हैं और फिर आप उनके बारे में सोच भी बहुत रहे हैं, क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये आपके ही खिलाफ डेविल का काम कर रहा है, ये आपकी ही जड़ काट रहा है, क्योंकि इसने आपकी ना साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी हमला किया है यहाँ पे।
आपको इस दिन ना नींद ना आने की प्रॉब्लम एक नई शुरू हो गई होगी कि नींद नहीं आती है, ठीक है। रात भर करवटें बदलते हैं, डरावने सपने आते हैं, अगर नींद आती है तो बहुत हाँफ के एकदम से उठ जाते हैं। डिप्रेशन में आप लोग हैं काफ़ी टाइम से, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में से भी गुजर रहे हो, इसका भी बहुत बहुत यहाँ पे ना चांस है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो पहली पहली ग्लिम्पसेस हैं वो मिलनी शुरू हो गई हों। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इस तरह के ड्रीम्स आने शुरू हो गए हों, ड्रीम्स में आपको कोई मैसेज दिए जा रहे हैं, ऐसा भी है। क्योंकि ये जो काली रात होती है ना, घनी काली रात, इसके बाद ही रोशनी की कोई किरण हमें दिखाई देती है। बट आपने अपनी हेल्थ की भी यहाँ पे बैंड बजाई हुई है, आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट है यहाँ पे, और आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे तो है ही है। और आप ना बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं। आप ना एक जो पानी का जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ और आधा खाली है ना, आप उसको आधा खाली ही देख रहे हैं, भरे हुए पे ना आपका ध्यान नहीं है। तो लाइफ में जो और चीज़ें हैं उन पे आपका ध्यान नहीं है, जो नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला ये माइंड जो है ना कहीं आपके खिलाफ काम कर रहा है। सो आपका ध्यान भी फुल ऑन नेगेटिविटी पे ही है फिलहाल। और यहाँ पे ये कार्ड आया है, यहाँ से कहानी बदलनी शुरू हुई है, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा कार्ड होता है कि जब किसी चीज़ की इंतहा हो जाती है ना कि बस बहुत हो गया, और आपने कोई कोशिश नहीं की यहाँ से निकलने की, ये भी मैं देख रही हूँ। आप हो सकता है अभी भी इस रिश्ते में हो, या रिश्ता अगर हो कि उन्होंने ख़त्म कर दिया हो या वो आपसे बात ना कर रहे हो, तो आप इस जुगत में होंगे कि किसी तरीके से इनसे बात कर ली जाए, ठीक है। और आपने कोई दूरियां नहीं बनाई हैं इन लोगों से, आपने कोई बाउंड्रीज नहीं बनाई हैं, आपने कोई झगड़े भी नहीं किए हैं, आपका कोई यहाँ पे मन नहीं है इनको छोड़ने का, इनसे आगे बढ़ने का। बट यहाँ पे जब एक चीज़ की हद हो जाती है ना, तो भगवान उसमें इंटरफेयर करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरफेरेंस है कि डिवाइन ही कहीं ना कहीं जो आपके पुराने कर्म हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, पुराने जन्मों के भी हो सकते हैं, उसका फल देने के लिए आपको तैयार हैं। डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके कर्मों का एक जो भारी वाला साइकिल था, जो मुश्किल वाला जो भार जो था, स्ट्रेसफुल जो जर्नी थी, उसमें अभी आपको एक हॉल्ट दिया जाएगा। और यहाँ पे डिवाइन आपके लिए घुमा रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि अब लाइफ में अच्छा होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। भाग्य का चक्र घुमाएंगे तो यहाँ से आपके फ्यूचर में ना चीज़ें चेंज होंगी। और सबसे पहला चेंज आपके अंदर ना ये आएगा, चैरियट का कार्ड आया है कि आपको ना कहीं आपकी लाइफ में, और ये होना भी चाहिए था, सोल ट्राइब ना, सजिटेरियस सोल ट्राइब, ये होना भी चाहिए था और हर इंसान को ये फील करना चाहिए। अब रीडिंग आपकी है तो आपके बारे में बोलूँगी, वैसे ये हर इंसान को फील होना चाहिए कि दिस इज़ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ है, ये ख़राब है, अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन मेरी अच्छी है, ख़राब है, रिलेशनशिप मेरे बनते नहीं हैं, या बनते हैं तो टॉक्सिक हो जाते हैं, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट होता है, वो ठीक है, ओके है, बट वो क्यों हो रहा है? ये लाइफ मेरी है, ठीक है। कब तक मैं दूसरों की कंप्लेंट करता रहूँगा, कब तक मैं दूसरों पे चीज़ें डालता रहूँगा, कब तक मैं दूसरों को दोष देता रहूँगा कि मैं गरीब इसलिए हूँ कि मेरे माँ बाप गरीब थे। भाई ऐसे तो फिर कोई चीज़ चेंज होने वाली नहीं है। मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, ये तो फिर हो गया, इसका मतलब तो आपने स्वीकार कर लिया कि जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे परेशान करते हैं, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज अच्छे नहीं हैं, मैं परेशान हूँ कि मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, तो फिर तो आप परेशान ही रहेंगे क्योंकि पार्टनर तो जैसा है वैसा है, इन लॉज जैसे हैं ऐसे हैं, चीज़ें तो जैसी हैं वो तो वैसी होने के लिए ही हैं। अब इसमें आपका क्या रोल है? आपका रोल ये है कि आपको ये लगना चाहिए कि ठीक है, लाइफ ऐसी है, ऐसी लाइफ मुझे मिली है और मुझे ये लाइफ अब नहीं चाहिए, मुझे लाइफ बदलनी है, तो मुझे खुद को बदलना है, ठीक है। तो जब आप खुद को बदलेंगे आपके आसपास के लोग भी बदलेंगे। आप जैसे अपने बारे में सोचते हैं ना, उसी के अनुसार दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं आई एम गुड फॉर नथिंग, तो लोगों को भी लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आपको वहाँ से वैसा ही रेसिप्रोकेशन मिलता है। तो आपको इन हिंड्रेंसेस से बाहर निकल जाना है, आपने यहाँ पे जीत के दिखाना है, आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल ना अपने हाथ में लेना है। और ये चीज़, ये एटीट्यूड, ये आपके अंदर आ रहा है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, आप हैरान होंगे ये सुन के कि आपके अंदर ना ये एटीट्यूड दबे पांव आने लगा है कि दिस इज़ माई लाइफ और मुझे ही इसका कंट्रोल लेना चाहिए। मेरी लाइफ का कंट्रोल दूसरे के हाथ में क्यों है? ठीक है, सबसे पहले ये सवाल होना चाहिए कि जब ये लाइफ मेरी है तो इसका कंट्रोल किसी हर और के हाथ में क्यों है? 24 घंटे ये सवाल दिमाग में गूंजना चाहिए। फिर मिलता है आंसर
कि ये मेरी लाइफ है, इसका कंट्रोल, एटलीस्ट इस लाइफ का कंट्रोल। और हमारा क्या रहता है, अपनी लाइफ का कंट्रोल हम किसी और के हाथ में दे देते हैं और फिर किसी और को कंट्रोल करना चाहते हैं। ना तो हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं और ना हम उसके कंट्रोल में खुश रह पाते हैं। सो बेटर है अपना अपना ध्यान रखिए, अपना अपना काम करिए, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मुझे आप बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। आई थिंक ये नेगेटिव वाला स्लॉट हमारा हो गया है। अब हमारे शुरू हो रहे हैं प्यारे प्यारे पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पे दो नाइट्स की एनर्जी आई है, यानी कि एक नयापन तो लाइफ में आने वाला है। नाइट्स की एनर्जी यही होती है कि एक चीज़ की शुरुआत होना, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है। तो जो हमने बातें की हैं अभी, काफ़ी टाइम हमने बातें की कि आप अभी मूड में नहीं हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि इसमें से निकलें कि नहीं निकलें, आपका मन ही नहीं है अभी। तो यहाँ पे मन बन गया है आपका। फ्यूचर इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपने मन बनाया है, और फिर जब मन बनाया है ना, फिर आपने तेजी के साथ चीज़ें की हैं, ये चीज़ भी है। फिर चीज़ें बहुत स्लो नहीं हुई हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आपने काफ़ी सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दिया है लोगों के साथ। तो यहाँ पे जब आप डिसीजन लेंगे कि हाँ चीज़ों को बदलना है, लाइफ को चेंज करना है, फाइनेंसेस ग्रो करने हैं, नए स्किल सीखने हैं और मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। खुद का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों पे होता है। जो मेरी हेल्थ ख़राब हो गई है, मैंने कोई जिम ज्वाइन करना है भाई, मैंने हेल्थ ठीक करनी है। अगर मैं जिम ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ तो मैंने रनिंग करना शुरू करना है, मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है। उससे मुझे थकान होगी, मुझे नींद अच्छी आएगी, मेरी नींद अच्छी होगी तो मेरी साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होगी। तो इस तरह से कोई भी नई चीज़ें सोचते हुए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करते हुए, वो ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है और काफ़ी लोगों के केस में साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन चीज़ें जो होंगी ना वो तेज़ी के साथ होंगी। चाहे जिस मर्जी उसमें जाएं आप, चाहे आप एक नई जॉब ढूंढें, ठीक है, चाहे आप अपने घर वालों से बैठ के बात करें, चाहे आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लोगों को बताएं, चाहे आप बाउंड्रीज बनाएं कि ठीक है भाई इतना इंटरफेरेंस ठीक है, इसके बाद नहीं, चाहे आप अपने पार्टनर से बात करें, ठीक है, रिलेशनशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस कम्युनिकेट करें। बेसिकली आप यहाँ पे ना कम्युनिकेट करेंगे। आप कोई काम करेंगे, अगर जॉब है, नया काम है या पुराना ही काम है, तो कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव होगा। और जब कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा तो ये चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। बहुत बार सामने वाला हमारे साथ एक बिहेवियर करता रहता है, उसको भी पता नहीं चलता कि वो कितना टॉक्सिक हमारे साथ बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई होती, हमने कभी बताया नहीं होता कि यार तुम्हारी, सामने वाला मजाक करता है, वो मजाक हमें बहुत चुभता है, लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं। तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो तो सोचता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ, उसको ये लगता है इसको भी ठीक ही लग रहा होगा तभी ये बोल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी आवाज़ उठाते हुए, अपने राइट्स की बात करते हुए और ढेर सारा ट्रैवल करेंगे, चाहे आप फैमिली को लेके करें, अकेले करें, जॉब के रिगार्डिंग करें, आपके ट्रांसफ़र हो, जो मर्जी हो, बट यहाँ पे ट्रैवल का एस्पेक्ट बहुत है, ठीक है। और इस तरह की जॉब या प्रमोशन भी हो सकता है जिसमें ट्रैवलिंग आपको बहुत करनी पड़े, इस तरह का भी है। तो जगह चेंज होने का आपका है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है साथ साथ। तो एक ऐसा इंसान जो अपने फैसले खुद लेगा, नए काम शुरू करेगा, बाउंड्रीज बनाएगा, क्लियर कम्युनिकेशन रखेगा, एग्जीक्यूट करेगा अपने प्लान्स बनाएगा, काम करेगा, पैशनेट होगा, एनर्जेटिक होगा। क्या उसके पास पैसा नहीं आएगा? उसके पास पैसा भी आएगा भाई। तो यहाँ पे पैसे के नए नए सोर्सेज ढूंढते हुए कहीं ना कहीं, इससे जो मुझे आप लोगों के लिए पिक मिल रहा है वो यही है कि पैसे के नए नए रिसोर्सेज ढूंढते हुए। और यहाँ पे भी आपका ट्रैवल का एस्पेक्ट है। ट्रैवलिंग के थ्रू आप पैसा कमाएंगे। पैसा कमाने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, या ट्रैवल करते करते आपको पैसे की कुछ इस तरह के लोग मिलेंगे, कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि पैसा बनाने का यहाँ पे है कि इनफ पैसा आप बना लेंगे। और पैसे के तो बहुत कार्ड आए हैं यहाँ पे, अभी तो ये एक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स का ही कार्ड है। और पेंटिकल्स के कार्ड में एक चीज़ रहती है कि सॉर्ड्स में जैसे चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हैं, अचानक एकदम, तो पेंटिकल्स में चीज़ें एकदम से नहीं हो पाती हैं। और आपने भी देखा होगा जब आप कोई काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो पैसा एकदम से चप्पर फाड़ के नहीं आता, धीरे 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 पैसा बनता है। ऐसे ही पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं कि इन चीज़ों में टाइम लगता है। अगर ये पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगले ही महीने कुछ एकदम से बम्पर पैसे की बरसात हो जाएगी, नहीं, साल 6 महीने लग जाते हैं। पेंटिकल्स का कार्ड अगर आता है तो समझ के चलिए कि साल 6 महीने बड़े आराम से लगेंगे, लेकिन चीज़ें बाय एंड बाय इम्प्रूव होंगी।
यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे वही लोग जो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींचते थे, रुकावटें पैदा करते थे, हर तरह से आपको परेशान करते थे, लाइक पुलिंग, ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है ना, और बैक बाइटिंग, ठीक है, पीठ पीछे बात करना, उस तरह का जो है ना बिचिंग वगैरह का जो एस्पेक्ट था, तो वो, और घर में भी जो आपके माहौल खराब हुआ था। और मैंने बोला है ना, जैसे आपकी एनर्जी इंप्रूव होती है, आपके आसपास के लोग बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके काम को सराहना मिलेगी, प्रशंसा होगी आपकी ना, अटेंशन मिलेगा आपके काम को, काम के बदले में पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। यही लोग, या तो हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, या हो सकता है इन लोगों में चेंज आ जाए, और मुझे लग रहा है ट्रांसफर होने का, ताकि आप नए लोगों से ही मिलेंगे, नई ही एक टीम बनेगी, वही टीम जो आपस में 13-3 रहती थी, एक दूसरे की टांग खींचती थी, और कोई प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा हो नहीं पाता था, और भयंकर जो है ना गला घोट कंपटीशन रहता था। वहीं पे एक प्यारी सी टीम मिलेगी आपको, जो आपसे सीखने में उत्सुक होगी, और आप भी यहाँ पे ढेर सारे स्किल्स डेवलप करेंगे, वो मैं समझाऊंगी, ठीक है। और आप भी उनके साथ खुश रहेंगे, वो आपके साथ खुश रहेंगे। ये टीम आपकी फैमिली भी हो सकती है, तो आपकी फैमिली में भी ढेर सारा, जिसे कहते हैं ना, शांति, सौहार्द, इस तरह की चीज़ें होने की संभावना है फ्यूचर में। और यहाँ पे ये कार्ड ना फैमिली रीयूनियन का भी होता है। अगर कुछ लोग सेपरेशन में रह रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं जॉब की वजह से, तो या तो हो सकता है वो हुई फैमिली के पास आए, जॉब चेंज हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, वो फैमिली को अपने पास बुलाएं। कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में रह रहे हैं, ठीक है, और अलग होने की कगार पे हैं कि अलग हो जाएंगे, ठीक है, चल रहे हैं कोर्ट केसेस, लिटिगेशन वगैरह हैं, तो हो सकता है इसमें भी आपको राहत मिले। इसमें भी राहत मिलने के इस कार्ड के थ्रू काफ़ी चांस होते हैं। और अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं, आप अपनी जगह सही रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके फेवर में होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके काम को देखा जाएगा, प्रशंसा की जाएगी, अटेंशन मिलेगा आपको भी और आपके काम को भी, और टीम आपको सपोर्ट करेगी। ये टीम चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे वर्क प्लेस पे आपकी टीम हो। और यहाँ पे आप ढेर सारे स्किल्स सीखेंगे। आप सोचेंगे कि ये सब कुछ कैसे होगा मेरे साथ। तो गाइस, लाइफ में कुछ नहीं पता होता कब क्या होगा, कब आप कितना कुछ सीखें, कब आपको लगन लग जाए, कब आपको लग जाए कि हाँ ये तो सीने पे लग गई है मेरे, बस बहुत हो गया, अब लाइफ को चेंज करना है। तो फ्यूचर में ना ढेर सारे स्किल्स आप मुझे सीखते हुए, उस स्किल्स से काफ़ी पैसा बनाते हुए, अपनी मेहनत से, कंसिस्टेंसी से, अपनी इसे कहते हैं ना, एक वर्ड होता है ईमानदारी से। 6 जो पेंटिकल्स का कार्ड है, एक ईमानदार आदमी, ईमानदारी से, ईमानदारी के रास्ते से जो पैसा कमाता है ना, वो वाला पैसा है। कोई छप्पर फाड़ पैसा नहीं है, कोई बम्पर लॉटरी नहीं लगी है आप लोगों की। आपने धीरे 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 अपने स्किल्स को तराशा है, स्किल्स को शेयर किया है, ठीक है। आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कोई काम कर सकते हैं, कोई चीज़ें सिखा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पर धीरे धीरे आपने इतना पैसा बना लेना है फ्यूचर में कि आप ना एक ऐसे दिलदार इंसान रहेंगे जो दूसरे की हेल्प भी कर दिया करेंगे। आप अपना स्किल भी शेयर कर सकते हैं, आप दूसरों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, आप दूसरों के साथ अपने रिसोर्सेज सेल्फ भी शेयर कर सकते हैं, आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं कि मैंने चीज़ें कैसे की हैं और लाइफ में कैसे मैं चेंज लेके आया हूँ। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बैलेंस वाला, इटसेल्फ बैलेंस है। लाइफ में आप बैलेंस ढूंढेंगे, काम में और परिवार में आप बैलेंस ढूंढेंगे, पैसे में और स्पिरिचुअलिटी में आप बैलेंस ढूंढेंगे। तो ढेर सारा बैलेंस का एस्पेक्ट तो है आपके आसपास। और ये है वो कार्ड ना जिसे कहते हैं कि छप्पर फाड़ पैसा आ जाना और बम्पर लॉटरी लग जाना, तो ये भी है। आखिर में 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी योग है आप लोगों के लिए कि चीजें धीरे धीरे तो हुई, ठीक है, लेकिन फिर अचानक से कोई ऐसी चीज मिल जाना जिसके लिए आप रेडी भी नहीं थे। अचानक से बिजनेस का इतना एक्सपेंशन हो जाना, अचानक से कोई ऐसी डील क्रैक कर लेना, अचानक से कोई ऐसा कोलैब डेवलप कर लेना कि आपकी भी दिन दूनी रात चौगनी वाली तरक्की हो जाए। और यहाँ पे शादियों का भी बहुत सारा एस्पेक्ट है, ढेर सारा एस्पेक्ट यहाँ पे सेलिब्रेशन का है। आपके आसपास नियर फ्यूचर में सेलिब्रेशन होगी। शादी करना चाहते हैं, शादी के बहुत अच्छे योग हैं। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, परिवार की खुशी से, दोनों परिवार की खुशी से ये शादी होगी, ठीक है। बच्चों के बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसका बहुत अच्छा योग है। पैसा आप बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। पैसे को लेके अगर कोर्ट केस, लिटिगेशन वगैरह, पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेके कोई केसेस चल रहे हैं तो वो निपट जाएंगे। यहाँ पे सबको सबके हिस्से का जितना बनता है उतना मिल जाएगा। बड़ों से, घर के बड़ों के आशीर्वाद से ढेर सारा कुछ मिलता हुआ इन द फॉर्म ऑफ मटीरियलिस्टिक प्लेजर, यानी कि पैसा, घर, ठीक है,
और जेवर, इस तरह की चीज़ें जो बुज़ुर्गों के पास होती हैं, जो अपने बच्चों को देते हैं, तो उसका ढेर सारा एस्पेक्ट है। ब्लेसिंग्स अपने बड़ों की मिलना, उनकी ब्लेसिंग्स से आगे बढ़ना, इस तरह का भी है। आप अपने पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी गांव, पुश्तैनी घर को भी विजिट कर सकते हैं, पुराने लोगों से मिलना किसी भी तरीके से। ये आपकी शादी भी हो सकती है, ये आपकी सक्सेस पार्टी भी हो सकती है, ये आपने घर खरीदा हो, गृह प्रवेश की पार्टी भी हो सकती है, ये आपके घर बच्चा हुआ हो, उसका बर्थडे भी हो सकता है। तो ढेर सारी चीज़ें हैं अलग अलग लोगों के लिए। लेकिन ओवरऑल फ्यूचर में बहुत ही अच्छा, जो आपने बुरे दिन काटे हैं ना कहीं भगवान उसका रिवॉर्ड देने के लिए आपको फ्यूचर में बिल्कुल मुझे तैयार दिख रहे हैं। अब हम भगवान शिवा से पूछ लेते हैं कि सोल ट्राइब के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे है डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज है गाइज आप लोगों की लाइफ में ना। आप भी सोच रहे होंगे जब इस रीडिंग को देखेंगे कि इस इंसान की लाइफ में जो इतना अंधेरा भरा हुआ है, ये चीज़ें जो इस रीडिंग में आई हैं कैसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं। जब भगवान का आशीर्वाद हो सकता है तो क्यों नहीं कुछ हो सकता। मेजर चेंज है आप लोगों की लाइफ में। और मेजर चेंज का क्या मतलब होता है, और शिवा द डिस्ट्रॉयर का क्या मतलब होता है। बोलते हैं ना कि ब्रह्मा बनाते हैं सृष्टि को और विष्णु चलाते हैं, संचालन करते हैं, और आखिर में जो महेश हैं भगवान शिव हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो भाई भगवान शिव को कोई खुशी मिलती है डिस्ट्रॉय करके? नहीं। लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह पाता है कहीं भी, ठीक है, चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं सॉरी, उनमें सुधार की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, चीज़ों को ठीक करने के बियॉन्ड चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो शिवा डिस्ट्रॉय करते हैं सृष्टि में भी। और ठीक है, वही शिवा हमारे अंदर भी हैं, ब्रह्मा हमारे अंदर भी हैं, विष्णु हमारे अंदर भी हैं, और शिवा हमारे अंदर भी हैं। तो वही शक्तियाँ, वही ट्रिनिटी जो बाहर करती हैं सब कुछ, वही हमारे अंदर करती हैं। तो मेजर चेंज है। तो अगर आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी है तो समझ के चलिए कि कुछ क्रिएट करने के लिए पुरानी चीज़ों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो घबराना नहीं है, और आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, बड़े चेंजेस आएंगे। उस टाइम पे आपको वो चेंजेस नागवार लगेंगे, बुरे लगेंगे, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ आपको पता चलेगा कि वो चेंजेस लाइफ को अच्छा करने के लिए आए थे। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। और अभी ना आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े हुए हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं। चौराहे का यही तो मतलब होता है कि चार राहें हो गई हैं, किधर जाऊं। इट इज़ नॉट द डेड एंड। तो आपको ना डेड एंड नहीं है आपकी लाइफ में, बल्कि और पॉसिबिलिटीज़ हैं। इंडीड इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ, बल्कि आपके पास चार चॉइस भगवान आपको दे रहे हैं। एनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड, सीक हिज एम्पावरिंग एड। तो अगर आपको समझ ना आए कि इन चार राहों में से मैं किधर जाऊं, तो भगवान से हेल्प मांगिएगा, आपको शिवा वहाँ मिलेंगे। शिवा आपके भीतर ही हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना, एक सॉन्ग भी है कि तुझ में शिवा, मुझ में शिवा, सब में शिवा। हाँ, तो सब में है शिवा। तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा है और गुड फॉर्चून है। अब देखिए ना, फॉर्चून वाला कार्ड यहाँ भी आया था, ये वाला कार्ड। और अगर भगवान शिव भी आपको गुड फॉर्चून दे रहे हैं तो मुझे बताओ, फिर किसी और से मांगने की ज़रूरत रहती है क्या। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स हैं जो आपको रास्ता दिखाएंगी, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं डिवाइन के एक ऐसे चाइल्ड हैं जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, और डिवाइन ग्रेस के साथ हमेशा ही आप चमकते रहेंगे। ऐसा भगवान शिव का आशीर्वाद है प्यारा सा सोल ट्राइब को। और यहाँ पे है मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड इंगेज इन मेडिटेशन। तो थोड़ा सा ना टाइम निकालिए गाइज अपने लिए 5-10 मिनट का, और मेडिटेशन में जाइए। आप ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, या फिर आप ओम नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं, एज इट इज़ द की टू गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ एंड अनकवरिंग योर ट्रू स्पिरिचुअल इसेंस। तो मैंने बोला है ना, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ को भी रुझान बनेगा नियर फ्यूचर में। तो ये उनके लिए है कि थोड़ा थोड़ा आप मेडिटेशन करें, अंदर जाएं, थोड़ा थोड़ा अपने साथ बैठें, खुद से बात करें, खुद की प्रॉब्लम को सोल्व करने को चाहें। और अगर आपसे नहीं होता है तो भगवान शिव को बुलाएं कि भगवान मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन आप दीजिए, ठीक है। अपने आप को समझने की कोशिश करें, और ट्रू जो नेचर है ना हमारी, हमें जितना मर्जी लगे कि मेरा नाम ये है और मेरा जेंडर ये है और ये मैं इस घर में पैदा हुआ, और ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, जो मर्जी हमें लगे, ये है तो सब इल्यूजन, ये सब माया है, ऊपर ऊपर का है। ट्रू जो इसेंस में हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं ना,
तो वही यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उसका भी थोड़ा ध्यान रखें। ये ऊपर ऊपर के जो दिखावे हैं ना हमारे जेंडर, हमारी शक्लें, हमारी बॉडीज, ये सब ऊपर ऊपर का है। उससे नीचे हम सब कहीं ना स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, तो उस स्पिरिचुअल नेचर को कहीं ना कहीं आप खोजने की कोशिश कीजिए। और गाइज ये आपकी प्यारी सी रीडिंग थी। वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में भी बहुत प्यारी प्यारी ज़ोडिएक्स की रीडिंग और डिफरेंट चीज़ों की वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी। और कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आप लोगों ने रेजोनेट किया। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत स्टक हैं और मुझसे किसी भी तरह की कंसल्टेशन चाहते हैं, तो वो पेड कंसल्टेशंस रहती हैं, उसके चार्जेस रहते हैं, चार्जेबल हैं वो चीज़ें। और उसके रिगार्डिंग ना डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर रहता है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप करके हाय हेलो कुछ भी लिखिए, टीम आपको वहाँ से गाइड कर देगी और आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और गाइज मेरे नाम से ना ढेर सारे फेक पेजेस इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे फेसबुक पे बनाए जा रहे हैं। वो मेरी डीपी, मेरा कवर फोटो यूज़ कर रहे हैं, वो कंटेंट भी चुरा रहे हैं और हमने उनको रिपोर्ट भी किया है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ना, आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि मैं और मेरी टीम कभी भी आपको ना तो कोई मैसेज करेंगे ना कॉल करेंगे, ठीक है? आप ही होंगे जो हमें कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। हम आपको कभी भी कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है? सो अपने पैसे का बहुत बहुत ध्यान रखिए। ऐसे ही किसी से भी रीडिंग लेनी है और पैसे दे देने हैं, बहुत 100 बार कंफर्म करने के बाद, ठीक है, आपने ऑनलाइन कोई पेमेंट करनी है। और अगर आपको लगे कि मेरी तरफ से आपको कोई मैसेज आ रहा है पहल करके और मेरी तरफ से कोई कॉल आ रही है, तो एक ब्लॉक बटन होता है आपके मोबाइल में, ब्लॉक कर दीजिएगा। ये सब स्कैमर्स हैं, फ्रॉड हैं। हम कभी भी आपको ना कॉल करेंगे ना मैसेज करेंगे अपने आप से। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।